यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी है, लोग तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकालने लगे हैं, जिन पर तुमने भरोसा किया वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं, तो इस संकेत को हल्के में मत लेना। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ा नुकसान किसी खुले दुश्मन से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से होता है जो दोस्त, शुभचिंतक या अपना बनकर तुम्हारे आसपास मौजूद रहता है और धीरे धीरे तुम्हारे कान भरने का काम करता है। यह समय तुम्हें एक गहरी सीख देने आया है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा वातावरण बन रहा है जहां सच और झूठ का अंतर समझना कठिन हो सकता है। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके तुम्हारे मन में किसी अपने के प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश कर सकता है। शुरुआत में उसकी बातें तुम्हें सही लगेंगी, क्योंकि वह तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए तुम्हारे मन की कमजोर जगह पर चोट करेगा। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर बात पर तुरंत विश्वास करना इस समय भारी पड़ सकता है। जो बातें तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हैं, उनमें से हर बात पूरी तरह सत्य नहीं है। कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, कुछ बातें अधूरी हैं और कुछ बातें केवल तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करने के लिए कही जा रही हैं। याद रखो, जब कोई व्यक्ति बार बार किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई तुम्हारे सामने करता है, तो उसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता। कई बार उसका उद्देश्य दो लोगों के बीच दूरी पैदा करना भी होता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे कई अवसर मिलेंगे जब तुम्हारा धैर्य और समझदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि कोई तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करना। कई बार जो दिखाई देता है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग होती है। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अफवाहों पर भरोसा करोगे या अपने अनुभवों पर। यदि तुमने केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर निर्णय लिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस समय तुम्हें अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जो बातें तुम किसी विश्वास में आकर आगे कह दोगे, वही बातें बाद में तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाओ, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि किसी भी निर्णय से पहले शांत मन से विचार करो। तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां दो पक्ष अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में किसी एक की बात सुनकर निष्कर्ष पर मत पहुंचो। दोनों पक्षों को समझो, तथ्यों को देखो और फिर निर्णय लो। जीवन तुम्हें यह अवसर दे रहा है कि तुम अपनी समझदारी से बड़े संकट को टाल सको। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसकी नीयत पर ध्यान देना आवश्यक है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति हितैषी नहीं होता और हर कठोर सत्य बोलने वाला शत्रु नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें रोकता है, टोकता है और गलतियों से बचने की सलाह देता है, वही वास्तव में तुम्हारा शुभचिंतक होता है। वहीं जो केवल तुम्हारी हां में हां मिलाता है, वह भीतर ही भीतर तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। इस समय तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारा मन पहले से कुछ संकेत दे रहा है, लेकिन शायद तुम व्यस्तता या भावनाओं के कारण उन्हें अनदेखा कर रहे हो। यदि किसी व्यक्ति की बातें सुनकर तुम्हारे भीतर बार बार बेचैनी पैदा होती है, यदि उसकी उपस्थिति के बाद तुम्हारे रिश्तों में तनाव बढ़ता है, यदि उसकी सलाह मानने के बाद तुम्हें नुकसान होता है, तो यह संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी संगति और विश्वास के दायरे की समीक्षा करनी चाहिए। आने वाले दिनों में एक बड़ा सच सामने आ सकता है जो तुम्हें हैरान कर देगा। जिस व्यक्ति को तुम अब तक निर्दोष समझ रहे थे, उसके बारे में नई जानकारी मिल सकती है। वहीं जिस पर तुम संदेह कर रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारा साथ देने वाला निकल सकता है। इसलिए अभी किसी के प्रति अंतिम राय मत बनाओ। समय को अपना काम करने दो। सच छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। धीरे धीरे परतें हटेंगी और वास्तविकता तुम्हारे सामने आएगी। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता, सम्मान या प्रगति से भीतर ही भीतर ईर्ष्या कर रहा हो और इसीलिए वह तुम्हारे संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगता है कि यदि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, तो तुम कमजोर पड़ जाओगे।
लेकिन यदि तुम संयम बनाए रखोगे, सत्य की जांच करोगे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लोगे, तो उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय भी निकट है, लेकिन उससे पहले यह परीक्षा आवश्यक है। यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और विवेक की है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सूचना ज्ञान नहीं होती और हर सलाह हितकारी नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है, वह किसी और के सामने तुम्हारे रहस्य भी खोल सकता है। इसलिए अपने निजी विचार हर किसी के साथ साझा मत करो। कुछ बातें केवल अपने तक रखना ही बुद्धिमानी है। इस समय तुम्हें अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई तुम्हें बहस में उलझाने का प्रयास करे, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना बेहतर होगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे नकारात्मक चर्चाओं में व्यर्थ मत करो। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम करो, लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। सहायता करो, लेकिन अपनी सीमाएं भूल कर नहीं। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जबकि स्वार्थी लोग परिस्थितियां बदलते ही अपना रंग बदल देंगे। इस समय जितना अधिक तुम शांत रहोगे, उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से सच को देख पाओगे। जल्दबाजी केवल भ्रम को बढ़ाती है, जबकि धैर्य सच्चाई को सामने लाता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब कोई व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझ जाएगा और उसके इरादे स्वयं उजागर हो जाएंगे। तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी प्रतिक्रिया देने की बजाय अवलोकन करो। सुनो सबकी, लेकिन मानो केवल वही जो तुम्हारे अनुभव, तर्क और अंतर्मन की कसौटी पर सही उतरता हो। याद रखो, कान भरने वाले लोग हमेशा दूसरों की कमजोरी खोजते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति मौजूद है जो किसी भी भ्रम को दूर कर सकती है। तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है और सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। आने वाला समय तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाएगा कि जिसने धैर्य रखा, जिसने बिना जांचे किसी पर आरोप नहीं लगाया, जिसने संबंधों को बचाने का प्रयास किया, अंततः वही विजेता बना। इसीलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने मन को स्थिर रखो और किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर अपने महत्वपूर्ण रिश्तों, निर्णयों और भविष्य को दांव पर मत लगाओ। क्योंकि जो तुम्हारा कान भरने आया है, उसका उद्देश्य तुम्हारी भलाई नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि तुम जागरूक रहे, तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हारे मन में स्थायी भ्रम नहीं पैदा कर पाएगा और अंत में सत्य, विश्वास तथा समझदारी की जीत होगी। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होने लगेंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे हर निर्णय में रुचि दिखा रहे हैं, तुम्हारी निजी बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और तुम्हारे मन की हर हलचल को समझने का दिखावा कर रहे हैं। पहली नजर में यह अपनापन लग सकता है, लेकिन हर अपनापन सच्चा नहीं होता। कुछ लोग जानकारी लेने के लिए भी दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं। इसीलिए इस समय तुम्हें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। जो बात आज तुम किसी के सामने कहोगे, वही कल कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है। यही कारण है कि आने वाले समय में मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा। जितना कम तुम अपने रहस्यों को उजागर करोगे, उतना ही अधिक सुरक्षित रहोगे। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारे आसपास किसी पुराने विवाद या गलतफहमी को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा सकती है। कोई व्यक्ति ऐसी बात उठा सकता है जो बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। उसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि तनाव पैदा करना होगा। यदि ऐसा हो, तो पुराने घावों को दोबारा मत कुरेदना। जो बीत गया, उसे बीत जाने देना ही समझदारी होगी। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि तुम अपने लक्ष्य से ध्यान न हटने दो। जो लोग तुम्हें भटकाना चाहते हैं, वे जानते हैं कि यदि तुम अपने रास्ते पर केंद्रित रहे, तो तुम्हें रोक पाना कठिन होगा। इसलिए वे तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी मानसिक शांति छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने से नहीं,
बल्कि स्वयं को संभालने से मिलती है। आने वाले समय में एक ऐसी घटना घट सकती है जहां तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ टूटने वाला है, लेकिन वहीं से परिस्थितियां पलटना शुरू होंगी। जो लोग पर्दे के पीछे रहकर भ्रम फैला रहे थे, उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। कुछ लोग अपने ही शब्दों में फंसेंगे, कुछ अपने ही बनाए जाल में उलझेंगे, और कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन्हें सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। उस समय तुम्हें क्रोध नहीं करना है, बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है, और किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं न्याय करेगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें, तब भी संयम रखना। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तब भी शांत रहना। और जब कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने का प्रयास करे, तब भी विवेक से काम लेना। यही वह गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जो पहली नजर में साधारण दिखाई देगा, लेकिन वही अवसर भविष्य में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसलिए नकारात्मक लोगों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। कई बार सफलता के ठीक पहले सबसे अधिक भ्रम और सबसे अधिक बाधाएं सामने आती हैं। यह समय भी वैसा ही प्रतीत होता है। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन अंततः वही सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। इसीलिए अपने मन को मजबूत रखो, अपने निर्णय स्वयं लो, हर सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो, और अपने आसपास के लोगों को उनके कर्मों से पहचानो, शब्दों से नहीं। बहुत जल्द तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर देखकर तुम्हारे करीब आया था। जिस दिन यह सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, उस दिन तुम्हारे मन का सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा और तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक आत्मविश्वासी बनकर आगे बढ़ोगे। यही वह समय होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि सावधानी केवल डरने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति को पहचान लेने की कला है। और जिसने यह कला सीख ली, उसे कोई भी व्यक्ति अपने झूठ, छल या कान भरने वाली बातों से लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता।